Hello बच्चों, let's read this question. The difference between the radii of third and fourth orbits of lithium-2 positive is delta R1. The difference between the radii of third and fourth orbits of helium positive is delta R2. Ratio delta R1 is to delta R2 is, and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, and the given question is based on the concept of the Bohr's radius. Bohr's radius. When Bohr gave his atomic model to radius के लिए he gave the formula, and वो formula is 0.529 multiplied n squared divided by z, जहाँ पे n represent the number of the orbit and z represents the atomic number, and ये हमारे पास रहता है एंगस्ट्रॉम में. Now in this given question, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए कहा गया है हमारे पास जो डिफरेंस रहेगा थर्ड ऑर्बिट में एंड फोर्थ ऑर्बिट में. फोर्थ ऑर्बिट का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी डेल्टा R1. नाउ टू सिंप्लीफाई दिस, जो हमारे पास ये कांस्टेंट है 0.529, इसे हम कैपिटल R लिख लेंगे. सो हियर वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू कैपिटल R n square divided by z. एंड लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए जो हमारे पास एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज दी 3 ओनली. एंड यहाँ पर जो हमारे पास दो n की वैल्यू रहेगी बिकॉज फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट की बात की गई है. फोर्थ ऑर्बिट के लिए जो n की वैल्यू रहेगी दैट विल बी 4, एंड फिफ्थ थर्ड ऑर्बिट के लिए जो n की वैल्यू रहेगी दैट विल बी 3. दैट विल बी 3 and z remains the same. So जो हमारे पास डिफरेंस आएगा between the R4 and we can say R4 minus R3 हो जाएगा. So here we can write capital R and 4 जो हमारे पास है that is the 4. So 4 का square divided by 3 minus 3 का square divided by 3 है हमारे पास, ये 3 का square divided by 3. एंड यहाँ पे भी क्या है R है हमारे पास. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे R को कॉमन ले लेंगे एंड वी विल राइट दिस 4 स्क्वायर. अभी हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब हम रेशियो लेंगे वी विल डू सिंप्लीफिकेशन इन दैट. सो ये हमारे पास आएगा. एंड द नेक्स्ट इज फॉर द हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए. सो द अबव वन वाज डेल्टा R1. नाउ वी विल फाइंड डेल्टा R2, जो कि हमारे पास रहेगा R4 माइनस R3 बिकॉज फोर्थ ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट की बात की गई है. दिस वाज फॉर द लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, और ये है हमारे पास फॉर द हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए. सो इसके लिए जो हमारे पास रहेगा R, फोर्थ ऑर्बिट की बात की गई है तो n का वैल्यू इज 4 ओनली, एंड हीलियम के लिए द एटॉमिक नंबर इज 2. सो ये डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा. सो सेम वे माइनस R थर्ड ऑर्बिट के लिए द वैल्यू इज 3 डिवाइडेड बाय 2. सो अब हमें रेशियो लेना है फॉर द R1 एंड R2 का. सो आर डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2 का, डेल्टा R2 में भी हम R को कॉमन लेंगे एंड इट विल बी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो रेशियो हमें लेना है इस वैल्यू का एंड इस वैल्यू का. सो वन थिंग इज कॉमन, जो हमने R को कॉमन लिया था ये कैंसल आउट हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट R 4 square divided by 3 minus 3 square divided by 3 divided to the R 4 square divided by 2 minus 3 square divided by 2. सो ये R से R कैंसिल हो गया, यहाँ एक 3 से 3 कैंसिल हो गया. सो इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3.
एंड डिवीजन में हमारे पास आएगा ये 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे सो एलसीएम लेंगे 3 16 माइनस 9 हो जाएगा ये हमारे पास एंड डिनोमिनेटर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एंड 16 माइनस 9 ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा सो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 सो 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लिकेशन में ये रिवर्स होके हमारे पास आएगा 2 बाय 7 सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा सो ये हमारे पास आया 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड ये है हमारे पास डेल्टा R1 टू द डेल्टा R2 which means ratio आएगा हमारे पास 2:3 so let us see the given option option number D is the final answer of this question 2:3 hope you understood it well best of luck